हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं मोहर साल्ट एंड पोटेस आलम। ये आपके जो है नीट 2025 के प्रैक्टिकल पार्ट का सिलेबस है ये। तो यहाँ पे आज करने वाले हैं बच्चों। हमने क्या किया है, एनसीईआरटी को मैं पूरा अच्छे से रीड करके उसकी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को, सारी इंपॉर्टेंट लाइन को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अपने तरीके से इसको मैंने एक कंसाइज वे में यहाँ पे लिख लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। बच्चों, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड आपको इसको सोने से पहले रोज 2-3 बार देखना है। लगातार आप 3-4 दिन इसको आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ बड़ा इसमें हार्ड रिएक्शन नहीं है। आप खाली वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ये तो आप कहीं लिख लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे कई बार देखते रहिए, आपको सब याद आ जाएगा। बट अभी आप मेरे जो है आवाज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए उसको। बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें मोहर साल्ट की तो ये बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला पार्ट हम बच्चों क्या चाहिए वो है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, एंड साथ में बच्चों हमको चाहिए अमोनियम सल्फेट। तो आपको याद रखना फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ में ये टर्म याद रखना 6H2O चाहिए। कई बार ये 7H2O हो सकता है बट आपके एनसीईआरटी में 6 दिया है तो आपको 6 याद रखना है। नीट में आपको 6 ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, सिंपली क्या करना, फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट को 6 वाटर के साथ हमें जोड़ देना है। हमारा क्या बन जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे बच्चों हम कहते हैं मोहर साल्ट। एक बार ध्यान से फिर देखो, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी हमारा अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2 हमारा बन गया फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे कहते हैं मोहर साल्ट। बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, एक डबल साल्ट है। ठीक बच्चों, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, क्या है, एक डबल साल्ट है। यानी डबल साल्ट है तो यहाँ पे जितने यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस सब अपने अपने अलग अलग टेस्ट देंगे। यानी यहाँ पे हमारा Fe+2 में ये भी अपना टेस्ट देगा, यहाँ हमारा सल्फेट ये भी टेस्ट देगा, यहाँ हमारा NH4 ये भी अपना टेस्ट देगा। तो बच्चों इतना आपको याद रखना है, ये हमारा हो गया मोहर साल्ट। अब आगे हम बात करें पोटेस आलम की। बच्चों, पोटेस आलम क्या होता है, फिटकरी होती जो आपके घरों में पाई जाती है। फिटकरी आप में से सबने देखा होगा फिटकरी क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है, आपने इसका यूज देखा होगा अपने घरों में। ये कैसे बनता है, इसमें क्या करते हैं, हम पोटेशियम सल्फेट लेते हैं, साथ में अल्मोनियम सल्फेट लेते हैं एंड क्या करते हैं हम 24H2O को ध्यान देना है। पोटेस आलम में 24 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वहीं अगर हम बात करें मोहर साल्ट में वहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। जो हमारा यहाँ बन जाएगा, ये सिंपली जोड़ देंगे, बन जाएगा पोटेस आलम। अब हम बात करें अगर बच्चों, ये भी हमारा क्या है, डबल सॉल्ट है। यहाँ देखो K प्रेजेंट है, यहाँ SO4 प्रेजेंट है, यहाँ हमारा अल्मोनियम प्रेजेंट है। यानी बच्चों ये तीनों अपने अलग अलग यहाँ पे टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट के साथ अल्मोनियम सल्फेट को 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड करेंगे, हमारा बन जाएगा पोटेस आलम। ठीक बच्चों, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में बड़े बड़े पैराग्राफ में दिए हैं बट आपको सिंपली इतने पॉइंट को याद रखना है। हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन में पोटेस आलम के भी एंड जो हमारी मोहर साल्ट रिएक्शन, दोनों में क्या करते हैं बच्चों, हम जो रिएक्टेंट लेते हैं बच्चों उसे हम इक्विमोलर लेते हैं। यानी उनका जो मोलरिटी होती है बच्चों क्या होती है, वो इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है। ठीक है, हमें उन्हें इक्विमोलर लेना होता है। आपको यहाँ पे टर्म याद रखना है, ये इक्विमोलर आपसे पूछ लेगा, अब बताना वहाँ पे हम इक्विमोलर लेते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें क्या होता है, जेंटली हीट करना होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब करते हैं हम मोहर साल्ट का पोटेस आलम का, हमें वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत लो रखना होता है, मुझे बहुत हल्का सा गर्म करना है। अब आप पूछोगे भैया हमें हल्का गर्म क्यों करना है। बच्चों, अगर आप ज़्यादा गर्म कर दोगे इसको तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा FeSO4 में हमारा जो यहाँ पे Fe+2 होता है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये Fe+3 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमें यहाँ पे इसे रोकना, इसे ऑक्साइड नहीं करना। ठीक है, आपको ध्यान देना है। वैसे अगर हम बात करें, हमारा उधर अल्मोनियम क्या था, Al+3 था बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना चेंज, यानी ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए बच्चों क्या करते हैं, हम इसे जेंटली हीट करते हैं। आपको टर्म याद रखना है, हम क्या करते हैं बच्चों, जेंटली हीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जेंटली हीट, हल्का गर्म करते हैं। तीसरा जो है पॉइंट क्या है, वो टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। देखो इसमें क्या है, पहले में क्या है, मोहर साल्ट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और पोटेस आलम में क्या है, 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। बच्चों देखो, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस होगी, और अगर हमारे Fe या हमारे अल्मोनियम जो है इसमें रिएक्शन में अगर वो
वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कर लेंगे फिर वो जो है ना तो पोटेस आलम बनाएंगे ना तो फिर वो मोहर साल्ट बनाएंगे, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इस हाइड्रोलिसिस को हम प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2 से 3 ml डाइल्यूट H2SO4, आपको याद रखना है डाइल्यूट लेते हैं, क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 से 3 ml लेते हैं। आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट को इक्विमोलर लेते हैं एंड हम इसे जेंटली हीट करते हैं, और इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बच्चों करते हैं, 2 से 3 ml क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपके अंदर सेट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, SO4-2 यानी हमारा सल्फेट जो है ये टेस्ट इज गिवन बाय पोटेस आलम, मोहर साल्ट, या दोनों या नन ऑफ दीज। आपने बच्चों फार्मूला क्या देखा पोटेस आलम का, क्या था, K2SO4 था वहां पे ना, यानी बच्चों हमारा ये देगा। ठीक है, आपने मोहर साल्ट देखा, उसमें क्या था, FeSO4 अमोनियम सल्फेट आ गई, यानी यहाँ भी हमारा SO4 आ रहा बच्चों, यानी हमारा ये भी देगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, वो बोथ आएगा। तो आपको ध्यान देना, क्योंकि ये सारे क्या है, डबल साल्ट है। डबल साल्ट क्या होते हैं, ये कोई जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होते हैं, ये जो सारे अपना अलग अलग टेस्ट देते हैं, आपको याद रखना है। तो बच्चों ये थी वीडियो आपके जो है मोहर साल्ट एंड पोटेस आलम पे। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।